Hello students, I am कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल स्टडी का जो सैम्पल पेपर है उसके सॉल्यूशन के बारे में। बेटा प्रीवियस वीडियो में आप कल से मेरी वीडियो चेक करोगे तो प्रीवियस वीडियो में आपको जो है सैम्पल पेपर, स्ट्रक्चर पेपर का कितने मार्क्स का नंबर किस पेपर से आए, किस लेसन से आएगा, ठीक है। शांति गैस पेपर तीनों ही मीडियम में सैम्पल पेपर भी है और तीनों ही मीडियम में जो है शांति गैस पेपर भी मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके जो वीडियोस वाला कॉलम है उसको क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियो लाइन से मिल जाएगी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो वहाँ PSCB अपडेट, पंजाब बोर्ड अपडेट की एक आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक को क्लिक करोगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सैम्पल पेपर का सोल्यूशन, ठीक है। तो इससे पहले बेटा अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो बेटा ये सोशल साइंस का जो है टर्म 2 का आपका पेपर है, ठीक है। तो इसमें 2.5 घंटे लिखे हुए हैं, 40 मार्क्स का है, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर पे एक बार देख लेना। सबसे पहले आपको पार्ट ए आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर पार्ट बी आएगा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, फिर इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन और फिर सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चन और फिर मैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट ए। पार्ट ए, विच वर्ड रैंक इन द आई ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। तो राइट आंसर इसका क्या है, इंडिया इज ए सेकेंड मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स रेशो। सेक्स रेशो से आप क्या समझते हैं, द नंबर ऑफ वोमेन पर 1000 मैन इज सेक्स रेशो, मीन्स जितने वोमेन हैं पर 1000 मैन पे कितनी वोमेन्स हैं उनको जो है सेक्स रेशो बोलते हैं। नेक्स्ट, राइट ए प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, जो घरों में लोग काम करते हैं, छोटे मोटे अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, ठीक है, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो क्या होता है, इसको सेल्स करने में डिफिकल्टीज आती है, ओल्ड मेथड ऑफ द प्रोडक्शन का मेथड जो होता है वो ओल्ड होता है। नेक्स्ट, हु वाज सादा कौर, शी वाज मदर इन लॉ ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेनेचर ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, दे कैन स्टे टिल द एज ऑफ 62, ठीक है, 62 एज तक ही हो सकते। नेक्स्ट पार्ट भी ये आपका, व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के मेन बेनिफिट्स क्या है, तो इस आंसर को तो आप अपने आप भी लिख सकते हो ना, जरूरी थोड़ी है कि आप यही लिखो। उस फॉरेस्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट, आप छोटे बच्चे थे तब से ही पढ़ते आ रहे हो, है ना। इट आर हेल्पफुल इज ब्रिंगिंग रेनफॉल, इट प्रोवाइड द ब्यूटीफुल व्यूज, इट प्रोवाइड सेफ टू वाइल्ड लाइफ, इट क्लीन द एटमोसफेयर, इट हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल एंड natural balance. These produce timber and these obtain the raw material for the paper industries and the provide folder for the animal, it gets fuels, ठीक है, दे प्रोवाइड मेडिसिन्स। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपने काम करना है, ठीक है। 25 से 30 वर्ड में लिखना था, इसलिए इसमें 10 के पॉइंट तो कम से कम लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रीज़न फॉर द नॉट गेटिंग द मिनरल्स इन पंजाब। तो मोस्ट ऑफ पंजाब इज़ मेड अप ऑफ द एलोवियल सॉइल। ज़्यादातर पंजाब किससे बना हुआ है, एलोवियल सॉइल का। इट इज़ ए फ्लॉट लो एरिया सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। मिनरल्स वर फॉर्म्ड इन द एंशिएंट पीरियड इन द एरिया ऑफ द लिग्निस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब या इस जो रॉक्स थी वहाँ पर पाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्मॉल एंड कार्टिलेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल एंड cottage industries in India as the following. First, increase in employments in India. The problem of the increasing unemployment can only be solved by the developing small and cottage industries. Population is increased at a rapid rate. तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है ना इंडिया में, तो आपको पता ही है कि इस चीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की, रोजगार नहीं है लोगों के पास। नेक्स्ट, रेट इंक्रीज द प्रोडक्शन, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज टेक लेस टाइम फॉर द देयर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटीज। Digitalization, the largest scale industries have the tendency of the centralization and they are the concentrated in a few big cities, therefore the digitalization of the industries is a very essential, ठीक है। आगे मैं आंसर्स आपको शो कर दे रही हूँ, आप फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट डू यू नाउ अबाउट द महाराजा दलीप सिंह के बारे में स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, पिन की हुई रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th,
स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है, व्हाट आर द रूट कॉज द टेंशंस इन द इंडिया एट द चाइना रिलेशनशिप। पार्ट सी पर आ जाओ। पार्ट सी में 80 से 100 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन टू बी कंट्री, बेनिफिट बताना इसका, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए, ये 9 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज़ को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी ना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, राइट इन एक्सप्लेन ऐसे ऑन द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला, ये बहुत बार पेपर में आता है, जब मैं पढ़ती थी तब भी आया हुआ था, ठीक है। तो वैसे तो मैं साइंस टीचर हूँ, पर फिर भी आपको ट्राई कर रही हूँ जो है एसएसटी का मटेरियल प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जलियांवाला बाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, जलियांवाला बाग, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये सारे स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो। स्टोरी एक तरीके से, ठीक है। डिटेल नोट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी। उसके बाद राइट ए नोट ऑफ द फॉर्म ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पार्ट डी, तो आपका सोर्सेस बेस ये पैरा है, और पैरा देखो पहले मैंने वीडियो इसकी भी प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन और उसके आंसर्स। नेक्स्ट पार्ट ई में आपको मैप आएंगे, ठीक है। तो ये मैप को आपने अपने आप फिल करना। वैसे मैं मैप के इंपॉर्टेंट मैप की वीडियो आपको कल तक प्रोवाइड करूँगी, मैं ट्राई करूँगी शाम तक, और अगर शाम तक नहीं डाल पाई तो कल संडे है ना, मैं आपको मैप का काम करवा दूँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।